हेलो एवरीवन। आज हमने जो नेक्स्ट करना है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में करेंगे। देखो, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में जो पहले मेंशन किया हुआ है वो है केमिकल कंपोजिशन और उसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक, तो पहले मैं केमिकल कंपोजिशन करवाऊंगी, देन हम करेंगे मॉर्फोलॉजी। अच्छा, वो केमिकल कंपोजिशन से भी पहले हमने करना है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता क्या है, होता कहाँ पे है। ठीक है, अब देखो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की बात करें तो ये मोस्टली जो है यूकैरियोट के सेल के न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास जैसे कि ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ये कहाँ पे सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है वही डीएनए ऑर्गेनाइज होके क्या बनाता है, क्रोमोसोम। पिछले लेक्चर में मैंने डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको बताया था, आप वही देख लेना। अब दोबारा से मैं वो रिपीट नहीं करूँगी। ठीक, अब दोबारा से ये चीज़ देखो, क्रोमोसोम जो है वो बनता है डीएनए से। डीएनए टाइटली कॉइल्ड हो जाता है और उसके साथ प्रोटीन्स, पर्टिकुलरली हिस्टोन प्रोटीन्स मिलके एक क्रोमोसोम बनाती हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं जो मोस्टली लीनियर शेप के होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम ऑर्गेनेलीज में भी देखने को मिलता है, जैसे सेल के न्यूक्लियस के अलावा सेल की अदर ऑर्गेनेलीज में भी जो है क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब देखो, ये जो है ऑर्गेनेली क्रोमोसोम या न्यूक्लियर क्रोमोसोम वो टाइप्स में आएगा, वो मैं आपको करवाऊंगी। आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका आइडिया दे दूंगी कि न्यूक्लियर क्रोमोसोम कौन सा होता है और ऑर्गेनेली या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोम कौन सा होता है। फिलहाल हम उसको अभी नहीं करेंगे, वो टाइप्स अलग से करवाऊंगी। अब जो टर्म है क्रोमोसोम, ये डिराइव हुई है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक वर्ड क्या है, क्रोमा। क्रोमो मीन्स आ जाएगा, क्रोमा मीन्स कलर और सोमा मीन्स बॉडी। ठीक है, अब कलर बॉडी इसको क्यों बोला है, क्योंकि इनमें एक प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रोंगली किसी भी जो पर्टिकुलर डाई इसमें डाली जाती है उसको स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बेसिस पे इसका नाम क्रोमोसोम बन गया। क्रोमा मीन्स कलर एंड जोमा मीन्स बॉडी। ठीक, ये छोटी सारी इंट्रोडक्शन। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए, प्रोटीन्स, मेटालाइंस, एंजाइम्स और एक और चीज़ आरएनए ऐड कर लेना। यहाँ आरएनए मेरे स्किप हो गया, आरएनए आप ऐड कर लेना। तो इन चीज़ों से मिलके बनता है। अब देखो बच्चे, अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा है केमिकल, गिव अ नोट ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, तो आपको केमिकल कंपोजिशन में ये फर्दर एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। डीएनए को एक्सप्लेन करने का पड़ेगा, प्रोटीन्स को, मेटालाइंस को। है शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग में आपको नहीं आएगा केमिकल कंपोजिशन अकेला, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए मैं अलग अलग से पहले डीएनए को बताती हूँ, डीएनए कहाँ होता है, कितना होता है। तो डीएनए की बात करें पहले, तो ये लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड, जैसे इस तरह लंबा और डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, जिसमें डीएन लीनियर मॉलिक्यूल होता है क्रोमोसोम में। और डीएनए बायोलॉजिकल और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हेरिडिटी होती है ना, पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ले जाना, वो काम किसका होता है, डीएनए का। अब अगर सोमैटिक सेल्स में देखें, सोमैटिक सेल्स में डीएनए की अमाउंट सेम रहती है, गैमेट्स में हाफ हो जाती है। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम सोमैटिक बोलते हैं, एक को हम जर्म सेल्स बोलते हैं या गोनेड्स बोलते हैं। तो सोमैटिक सेल्स में जैसे कि हम डिप्लॉयड हैं, हमारे हर एक सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, हर एक सेल में, सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, अब अगर आप गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स हमेशा 23 गैमेट्स में हाफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म और ओवम ने यूनाइट करके एक ऑर्गेनिज्म बनाना होता है। 23 स्पर्म के क्रोमोसोम आते हैं, 23 ओवम के आते हैं, तो टोटल बनते हैं 46। ठीक है, तो हमारे जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, लेकिन जो हमारे गैमेट्स हैं या गोनेड्स हैं उनमें हाफ हो जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करती हैं, जीन एक्शन को रेगुलेट करने में रोल प्ले करती हैं। दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन। हिस्टोन की बात करें, लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स होती हैं और इनमें बेसिक अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लाइसिन और अर्जिनिन। बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका pH 7 से अबव रहेगा। ठीक है, और डीएनए और हिस्टोन्स जो हैं एक दूसरे से लूजली बाउंड होती हैं, बहुत टाइट कनेक्शन नहीं होता बल्कि लूजली बाउंड होती हैं, और इनके कनेक्शन से क्या बनता है, डीऑक्सी प्रोटीन्स। ठीक, अब जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये हेल्प करती हैं हेलिकल जो, जैसे ये हेलिकल स्ट्रक्चर है ना डीएनए का, तो हेलिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन कराने में हिस्टोन प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और हिस्टोन प्रोटीन्स आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम करती हैं। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को बोलेंगे रेप्लिकेशन, डीएनए
डीएनए से आरएनए के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोकने का काम करते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट हमारे पास नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आ जाएंगी। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करें, ये हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स होती हैं। इनमें अमाइनो एसिड, एक तो टायरोसिन मोस्टली देखा जाता है, एक ट्रिप्टोफेन। टायरोसिन एसिडिक एक्ट करता है और ट्रिप्टोफेन हमारे पास न्यूट्रल एक्ट करेगा। ठीक है, तो इनमें एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। और ये एक्टिवेट करती हैं जीन्स को टू स्टार्ट आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और इसमें 3 तरह की प्रोटीन्स आ जाती हैं, स्ट्रक्चरल आ जाती हैं, एंजाइमेटिक आ जाती हैं और रेगुलेटरी प्रोटीन्स आ जाती हैं। इनको फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेटालाइंस की बात करें तो मेटालाइंस में मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम में को इंटैक्ट रखने में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, एंजाइम्स की बात करें, डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज, ये 3 मेन एंजाइम्स रहते हैं हमारे क्रोमोसोम में। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल की बात करें तो आरएनए जैसे अभी मैंने बताया ट्रांसक्रिप्शन होगी, आरएनए डीएनए से ट्रांसक्राइब होता है, मतलब डीएनए से बनता है। और जब डीएनए से आरएनए बनेगा वो साइटोप्लाज्म में पास हो जाता है, लेकिन कुछ एक जो है वो डीएनए के साथ एसोसिएशन भी शो करता है। ठीक है, तो ये थी इसकी केमिकल कंपोजिशन, बोली बड़ी शॉर्ट सी है। इसी तरह मैं आपको इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। ठीक है, करवा दूंगी मैं आपको सिलेबस कंप्लीट। मुझे एक्चुअली कन्फ्यूज़न थी कि आपका जून में एग्ज़ाम है, अब मुझे ये क्लियर हो गया कि मई में एग्ज़ाम है, तो मैं जल्दी ही सिलेबस जो है ये वाला यूनिट आपको कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।